अपनी मेहनत अपनी अकल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, अपनी लगन और हाथों का बल, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, थोड़ी हिम्मत और पढ़ाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सब मिलाकर जब लगाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बात बन गई अपनी भाई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, जीवन में खुशहाली आई, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, बहुत सारी सरकारी योजना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद के लिए अब खुद को सोचना, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, आगे बढ़कर ले लो फायदा, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सुनो रे पतिया सुनो रे मांगिया, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, सरकार भी है साथ तुम्हारे, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, लेकर मदद योजनाओं की, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो तुम, चकई किचक धुम चकई किचक धुम, खुद का धंधा खोलो। राम राम भाइयों, पहचाना मुझे? हाँ, मैं वही आपका हेमू फर्नीचर। अरे भैया, अभी तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि मेरी फर्नीचर की दुकान बहुत चल रही है। हाँ, वो एक इसरो वाले साहब आए थे, उनको भी मेरा फर्नीचर बहुत पसंद आया। हाँ, वो भी खरीद के ले गए। हाँ, तो भैया आप एक बात बताओ कि मैं आपसे क्यों मिलता हूँ, पता है? हाँ, आपको मेरे जैसे और दूसरे भाइयों की नई नई बातें बताने, नई नई कहानी सुनाने। तो आज भी मैं आया हूँ और आपको आज भी मेरे जैसे एक भाई की कहानी सुनाऊंगा। तो सुनोगे ना आप? हाँ, मतलब देखोगे ना आप? हाँ, तो चलो मैं आज आपको सुनाता हूँ कहानी, मतलब दिखाता हूँ कहानी वीर सिंह की। वीर सिंह गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का है और उसने 11वीं पास कर रखी है। अब वो नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता है। तो चलो देखते हैं। ओ वीर सिंह, ओ वीर सिंह। और वीर सिंह, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पर लगता है तू शहर जा रहा था, है ना? हाँ, पर ये बता तुझे कैसे पता कि मैं शहर जा रहा हूँ? अरे पता होता क्या, पूरे गांव को मालूम है कि तू शहर जाकर के नौकरी करना चाहता है ना? और फिर जिस रास्ते से तू जा रहा था ना, वो रास्ता भी तो शहर की ओर जाता है। तेरे ची, कितना बुद्धू हूँ, रास्तों का भी पता नहीं है। होता है, ऐसा भी होता है भैया। पर एक बात बता, तू शहर जाके करेगा क्या? तुझको तो पता ही है, शहर जाके मैं नौकरी की तलाश करता हूँ। पर तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? नौकरी करने की क्या जरूरत है? तो क्या यहाँ ढोर चराऊंगा? अरे पढ़ा लिखा हूँ, हायर सेकेंडरी। अरे पर तू गुस्सा क्यों होता है? मैं तो ये कह रहा था कि भाई, अगर तू जो काम शहर में जाके करना चाहता है ना, वो गांव में भी कर सकता है। फिर तो तुझे शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरी समझ में नहीं आएगा, गांव में रखा ही क्या है। अब शहर जाऊंगा तो नौकरी तो कर पाऊंगा ना। ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। कहना मेरा फर्ज था, बस तो मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, अब चलता हूँ। हाँ। अच्छा, आज तो टाइम बर्बाद करना है। अरे वीर सिंह की माँ, ये वीर सिंह सबे से गया हुआ है, कुछ बता कर गया? कहाँ गया है? शहर गया है, और तुमको बताकर तो गया था। अरे हाँ, मुझे बता कर गया है। पता नहीं मेरे दिमाग को भी क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता है। देखो, तुम ऐसा मत करो। अरे अभी तो छोरे को ठिकाने भी नहीं लगाया, और तुम हो अभी से बुढ़ापा चढ़ गया। अरे तो क्या करूं, उसे भी नौकरी ढूंढते ढूंढते पूरे 8 महीने हो गए, मिली उसे नौकरी। अब ढूंढ रहा है नौकरी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। अब इतना पढ़ा लिखा है, उससे कोई तगारी तो नहीं उठवाएंगे। अरे तो उसे भी समझना चाहिए ना। अरे कुछ काम धंधा करे, और नहीं तो अपने खेती में ही काम करे, 2 पैसे तो कमा ही लेगा वो। खेत में ही काम करवाना था
तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? अब पढ़ा लिखा है तो कुछ करने दो। उसे क्या मालूम कि रात दिन मेहनत करता हूँ, अपने हाड़ के तोड़ता हूँ, तब कहीं जाकर शाम को अपने घर में चूल्हा जलता है, समझी? तुम्हें तो हर वक्त मेरे छोरे में ही खोट नजर आती है। हर वक्त खोट नजर आती है, और वो है अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। राम राम काका। काकी राम राम। राम राम बेटा। राम राम। हाँ शंकर, बैठ। काका थोड़ा जल्दी में हूँ, वीर सिंह कहाँ है? है, वीर सिंह कहाँ है? अरे जब से उसने पढ़ाई पूरी की है, पैंट बुशर्ट पहन के साहब की तरह इधर उधर घूमता रहता है, बस। इधर उधर नहीं घूमता रहता है, बेचारा नौकरी की तलाश में भटकता है। नौकरी की तलाश में भटकता रहता है? अरे नौकरी को रास्ते में पड़ी है, हैं? ऐसे ही मिल जाएगी उसे। हाँ हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। इतना पढ़ा लिखा है, एक ना एक दिन तो जरूर नौकरी मिलेगी उसको। अच्छा, नौकरी कोई रास्ते में पड़ी है, ऐसे ही मिल जाएगी उसे। बात करती है। काका मैं चलूं? काकी चलूं मैं? ओ वीर सिंह आया तो उससे बोलना कि मैं आया था। राम राम काका। ठीक है, राम बोल राम दूंगी। क्यों रे, तुझे कुछ अक्ल अकल है? क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शंकर के सामने तू मुझे क्यों कोस रही थी, हैं? अच्छा, तुम मेरे छोरे के बारे में कुछ भी बोलते रहो और मैं चुपचाप सुनती रहूं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अच्छा, वो तेरे अकेले का छोरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। अरे तुम उसे छोरा मानते तो ऐसा सब नहीं कहते। अच्छा बाबा अच्छा, तेरे से तो कोई नहीं जीत सकता। चल जा, पानी लेकर आ। लाती हूँ अभी। ले तू अब यहाँ बैठा हुआ है? अरे पूरे गांव में ढूंढ के आ रहा हूँ तेरे को। क्यों, कोई काम था क्या तुझे? ले अब कोई काम होगा जब भी तेरे पास आऊंगा क्या? ऐसे नहीं आ सकता क्या? तुझे क्या हो गया है? कहाँ रहता है आजकल तू? बस यहीं पर। यहीं पर? तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता तो। अरे यार बस ऐसे ही आकर बैठ गया था। देख तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है। तूने आज तक मुझसे कोई बात छुपाई है क्या? तू बता ना क्या बात है। देख तेरे को मेरी कसम है। यार दोस्त, एक तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही और मेरे घर के हालात इतने ज्यादा खराब हैं। पर वीर सिंह तुझे क्या परेशानी हो सकती है? तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे तो यूं नौकरी मिल जाएगी। अब तू मेरे जैसा थोड़ी है। मुझे नंबर कम मिले हैं और इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही। हाँ वीर सिंह ये बात भी है, पर तू एक काम क्यों नहीं करता? तू ये नौकरी का चक्कर छोड़ दे और तू कोई दूसरा काम कर ले। राघु भी यही कह रहा था, पर इस गांव में नौकरी देगा कौन? एक तो पढ़ लिख कर जीवन अलग बर्बाद कर लिया, न इस घाट का न उस घाट का। तू ऐसी बातें क्यों करता है? तू हिम्मत मत हार, तुझे कुछ न कुछ काम तो मिल ही जाएगा। अब मुझे कौन सा काम मिलेगा और कौन काम देगा? अब देख सरकार की कितनी सारी योजना है, तू उनका लाभ क्यों नहीं लेता? अब मुझे क्या पता सरकार कौन सी योजना कब निकालती है। ले अब तेरे को कोई बताने आएगा योजनाओं के बारे में, पीले चावल लेके आएगा तेरे घर पे कि वीर सिंह भैया ये योजना है, इनका लाभ लो। बात कर रहा है। तुझे पता है ना, तो तू ही क्यों नहीं बता देता? अब देख मुझे मालूम तो है कि कौन कौन सी योजना है, पर यह नहीं बता सकता कि कौन सी योजना है हम आदिवासियों के लिए है। तू एक काम कर, अपने ग्राम सेवक जी है ना, उनसे मिल ले, वो तेरे को सारी जानकारी दे देंगे। अब ग्राम सेवक को मालूम होगी तभी तो देंगे ना। क्यों नहीं होगी? अरे ग्राम सेवक जी का तो काम ही यही है। एक काम कर, वो ग्राम सेवक जी है ना, मुझे मिले थे, कह रहे थे कि पंचायत में जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण चल रहा है। जन स्वास्थ्य रक्षक? अब ये कौन सी चीज है? देख जन स्वास्थ्य रक्षक मतलब कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनका काम होता है स्वास्थ्य परीक्षण करना और स्वास्थ्य उपचार करना। तू ठीक कह रहा है, चल ग्राम सेवक के पास ही चले। ले अभी जाएगा क्या? देख जरा कितनी रात हो रही है, तू सुबह घर आ जाना, अपन दोनों साथ में ही चलेंगे। ठीक है। अच्छा चलूँ मैं? हाँ तू निकल, मैं देर से आऊँगा। तू देर से आएगा तो मैं भी रुक जाता हूँ। चल।
वीर सिंह, ए वीर सिंह, वो देख, वो क्या है? वो वहां पर, मुझे तो तारा लग रहा है। हाँ, ये लो भाइयों, अरे वीर सिंह और शंकर तो चल पड़े ग्राम सेवक जी के पास योजना की सारी जानकारी लेने, पर हम और आप तो यहीं बैठे हैं, हमारे पास ये जानकारी कैसे आएगी? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा है। हाँ, ऐसा करते हैं, मैं आपको ये सारी योजना की जानकारी यहीं दिलवा देता हूँ, अभी यहीं बैठे बैठे। अरे हाँ हाँ, अपने जो जनपद पंचायत अधिकारी है ना, उनसे मिलवा देता हूँ यहीं पे, तो हिलना मत, वहीं बैठे रहना। अपन मिलते हैं जनपद पंचायत अधिकारी से और योजना की सारी जानकारी लेते हैं। चलो। गरीबी की रेखा के नीचे जितने परिवार में पढ़े लिखे युवक हैं, कम से कम 10वीं पास, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षक योजना बनाई गई है कि ऐसे 10वीं पास छात्र छात्राएं जिनको कि कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, अगर वो जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण लेकर के और गांव में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना चाहते हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करें। ये योजना लागू होने के बाद हमने ये प्रयत्न किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक एक व्यक्ति को हमने तलाशा और 55 व्यक्तियों को हमने एक सत्र पूरा 10 माह का प्रशिक्षण हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दिलवाया। अभी तो 2 साल से करीब ट्रेनिंग करने के बाद में मैं ये प्राथमिक उपचार कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत के स्तर से मैंने ट्रेनिंग करी है, CHV की शासन द्वारा योजना में निकला था ऐसे वैकेंसी, उसमें हमने फार्म ब्लॉक स्तर से भरे। उसके बाद में हमने 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और उसके बाद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत झाबुआ द्वारा हमें प्रमाण पत्र दिया गया, उसके अनुकूल हम ये प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। यदि कोई जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको ब्लॉक में आकर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, उसकी योग्यता उसे बताना चाहिए और उस आधार पर फिर हम उसको ट्राइसेम योजना के अंतर्गत उसका चयन करके और स्वीकृति हेतु कलेक्टर जिला झाबुआ को भेजते हैं और वहां से स्वीकृति आने के पश्चात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसको 500 रुपये महीना की छात्रवृत्ति दी जाती है, स्टाइपेंड स्कॉलरशिप के रूप में उसको दिया जाता है। हमारे पद का नाम है जन स्वास्थ्य रक्षक। इसमें सरकार की ओर से हमें 1.5 लाख रुपए का लोन भी मिलता है, जिसे गांव में प्राथमिक उपचार करके और ज़्यादा कोई बीमार हो उसको रेफर कल्याण मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे ऊपर हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हमारे माता पिता और 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन हैं। अच्छा, तो आपकी बचपन से पढ़ाई लिखाई कैसी हुई? मैं एक अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ। हमारे माता पिता अनपढ़ होते हुए भी मेरे को मतलब पढ़ने के लिए भेजा गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी, हमारे कपड़े नहीं मिलते हुए भी हमें यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पढ़ाई के लिए भेजा गया और वहीं छात्रावास में रखा गया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं एक चाय की होटल मैंने लगाई थी। चाय की होटल लगाने के बाद में मैं पढ़ाई करते रहा और जो भी शासन द्वारा योजना आई उसको पढ़ते रहा। मेरे लायक ये योजना थी और मैं इसमें रुचि रखता था, इसलिए मैंने इसको किया। क्योंकि मैं 2 साल तक साइंस पढ़ने के बाद में फिर प्राइवेट से एग्रीकल्चर लेके मुझे एडमिशन नहीं मिला, इस कारण से मैंने साइंस छोड़ दी थी। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अंदर हमने आवेदन दिया था और उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन के बाद हमने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग हुई थी ब्लॉक स्तर पर हमने ट्रेनिंग थी 6 महीने। उसके बाद हमारे एग्जाम्स हुए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था, झाबुआ में हुए थे। झाबुआ में हमने एग्जाम्स दिए और उसका फिर रिजल्ट आया, हम पास हुए और पास होने के बाद हमारे पास सर्टिफिकेट आया। सर्टिफिकेट के आधार पर पंजीयन हुआ। पंजीयन अपर कलेक्ट्रेट द्वारा हुआ था झाबुआ में। तो उस पंजीयन के आधार पे
प्रैक्टिस करने की अनुमति थी गवर्नमेंट की कि आप अगर रजिस्ट्री आपको मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु और ऐसे कार्य जो कि एक प्राकृतिक रूप से और प्राथमिक रूप से जो वैज्ञानिक इलाज कर सके, ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा जन हैं उन लोगों के लिए यह जन स्वास्थ्य योजना लागू की गई थी 1995 से। और इसमें जनपद पंचायत मेघनगर में भी काम हुआ है। 1995 में करीब 30 लोगों का चयन किया था। उसके पश्चात 1996 में 3 या 4 लोगों का चयन हुआ। और आज मेघनगर में एक CHV के रूप में एक जन स्वास्थ्य रक्षक अपना क्लिनिक खोल के काम कर रहा है। जन स्वास्थ्य रक्षक के लिए सबसे पहले तो उसकी चिकित्सा क्षेत्र में उसकी रुचि देखी जाए, वो अगर है उसके पश्चात जो IRDP की रूल्स हैं, जो मैनुअल्स है, उसके अंतर्गत उसकी पात्रता का निर्धारण होता है। वो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो, और उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उसके अनुशंसा के साथ उसके कागज जनपद पंचायत में आएंगे। जनपद पंचायत उस अनुशंसा के साथ उसको ट्रेनिंग के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचाएगा। खंड चिकित्सा अधिकारी से ट्रेनिंग लेने के पश्चात उसे जिला पंचायत एक निर्धारित प्रारूप में उसे जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत करेगा। और पंजीकरण करने के पश्चात वापस जनपद पंचायत में आके वो एक निर्धारित प्रारूप में वापस IRDP योजना अंतर्गत ऋण अनुदान के लिए आवेदन करेगा। और उसके पश्चात बैंक उन प्रकरणों को स्वीकृत करते हुए इनके ऋण अनुदान की कार्रवाई की जाएगी। मेरी बच्ची जब 3 वर्ष की थी, 3 वर्ष से भी कम थी, उस समय में मेरे बच्ची को मतलब मरने की स्थिति में थी और मेरी माँ 12 साल तक बीमार रही। इसकी वजह से मैं लोगों की सेवा करने के इसी उद्देश्य से मैं इस लाइन में घुसा, क्योंकि स्थिति लोगों की खराब रहती, इसमें पैसा बहुत लगता है बीमारी में। मुझे ग्राम पंचायत के सचिव बम्बीवाल से इस तरह की प्रेरणा मिली कि आप इसमें चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो, फिर बाद में मतलब आपको लाभ होगा। फिर मैंने जो मेरे है हाई सेकेंडरी वगैरह मार्कशीट दी और जनपद पंचायत झाबुआ में फार्म भरा है। उसके बाद में हमको DRD शाखा द्वारा मतलब 500 रुपये पर मंथली देकर शासन द्वारा ट्राइसम के तहत हमको ट्रेनिंग कराई गई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। और उसके बाद में 6 महीने ट्रेनिंग करके हमको एग्ज़ाम दिया गया, उसमें हम उत्तीर्ण हो गए और फिर कलेक्टर साहब द्वारा हमें प्रमाण पत्र दिए गए। विकास खंड के अंतर्गत कोई भी 10वीं पास लड़का या लड़की यदि जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ग्राम पंचायत पर अपने सरपंच को एक सादे कागज पर आवेदन पत्र दे देना चाहिए कि मैं कक्षा 10वीं पास हूं और मैं जन स्वास्थ्य रक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है और मैं जाति का आदिवासी हूं। ये चीज़ें उसको सैंपल कागज पे लिख करके और अपनी पंचायत में दे देना चाहिए। ग्राम पंचायत वो आवेदन पत्र 7 दिन के अंदर विकास खंड स्तर पर भिजवा देती है। उसके बाद हम उस आवेदन पत्र को जिला कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजते हैं, क्योंकि स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप और इक्विपमेंट्स की सारा पैसा जो है जिलाध्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है जिला जनपद से। स्वीकृति आने के पश्चात फिर उस छात्र को हम मेडिकल में भेजते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे या जिला स्वास्थ्य केंद्र पे, जहाँ भी उसको प्रशिक्षण देने के लिए कलेक्टर स्वीकृति देते हैं। वहाँ पे उसको फिर 10 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसको प्रति माह 500 रुपये महीने शिष्यवृत्ति के रूप में दिया जाता है। उसके पश्चात जब उसका प्रशिक्षण 10 माह का अवधि पूर्ण हो जाती है तो परीक्षा ली जाती है, उसकी परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, और एग्जामिनेशन पास कर लेने के बाद जो छात्र पास हो जाता है उसको शासन के द्वारा, मेडिकल विभाग के द्वारा सारे इक्विपमेंट्स जो कि गांव में रह करके वो अपनी छोटी सी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर सके, वो सारी सामग्री दी जाती है और उसके तहत फिर वो गांव वालों को वहाँ पर ही इलाज की कार्रवाई करके अपनी जीविकोपार्जन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हमारे विकासखंड थानला में अभी तक 55 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और मेरी हर ग्राम पंचायत पे एक जन स्वास्थ्य रक्षक, ट्रेंड जन स्वास्थ्य रक्षक जिसने कि 10 महीने तक प्रशिक्षण लिया, वो उपलब्ध है। परीक्षा का जहाँ तक सवाल है, परीक्षा यद्यपि सभी पास नहीं कर पाए, लेकिन प्रशिक्षण हमारे 111 गांव हैं,
111 गांव के 55 ग्राम पंचायत के जो में रहने वाले 55 गांव के रक्षक हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक, वो 111 गांव को कवर करते हैं। और किसी भी समय गांव के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो छोटा मोटा इलाज तो वो अपने ग्राम स्तर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 महीने तक के प्रशिक्षण लिया है कि बुखार आता है तो क्या दवा देना, जो भी स्थिति है। तो छोटा मोटा इलाज हमारे ग्राम स्तर पर हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक हमारे ग्रामीणों का आराम से कर लेते हैं। लोगों की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। जब मरीज को 105 डिग्री बुखार हो और हम अगर उसको गोली देते हैं बुखार उतरने की, जैसे मिसाल के तौर पर ये सामने पेशेंट है, अभी बच्चे को हमने दवा पिलाई, अब बच्चा थोड़ा ठीक है, बुखार उतर गया उसको, तो बच्चा खुश होगा। तो बच्चा है ये, तो बड़ा होगा तो उसके मुंह से दुआ ही निकलेगी। शासन तो सभी को लाभ देने के लिए तैयार है और अपने अपना चुनना चाहिए रास्ता। वे रास्ता तो चुनना पड़ेगा, हर किसी को अलग अलग रास्ते हैं, अपने को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। मुझे स्वास्थ्य सेवा करनी थी तो मैंने स्वास्थ्य सेवा में किया काम, और किसी को दूसरा इंटरेस्ट हो तो दूसरा कर सकते हैं। अरे काका, काका कौन? मैं हूँ। अरे रक्षक बेटा, हाँ, अरे हाँ बैठ। कैसे हो काका? हाँ बेटा, तूने जो दवाई गोली दी थी उससे बहुत आराम है, चल फिर लेता हूँ। रात को बुखार तो नहीं आया? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं आया। अब सांस लो। हाँ, सांस लो। हाँ, हाँ। जीभ निकालो काका। हाँ बस, बहुत अच्छे। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मैं गोली दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये गोली सुबह शाम आपको रोटा के बाद खाना है, और इसके बाद तुम्हें दूध पीना है, ठीक है काका? ये लो। ये गोली, इसके बाद दूध भी पीना पड़ेगा? दूध भी पीना है काका। अच्छा, और अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ बेटा, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा काका, अब मैं चलूं? अच्छा बेटा, राम राम। जल्दी से ठीक हो जाओगे, चिंता मत करा करो। हाँ बेटा, है ना? अच्छा बेटा। हाँ, अच्छा रक्षक बेटा। अच्छा काका। अरे रक्षक जी, राम 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 राम। अरे शंकर, तू तो कम से कम वीर सिंह बोला कर, पूरा गांव रक्षक बोलता है। क्यों भैया, अब जब तू रक्षक बन गया है, जन स्वास्थ्य रक्षक, तो भैया रक्षक जी को तो रक्षक जी कहेंगे। ये सब भैया तुम्हारी बदौलत है। अगर तुम उस दिन नहीं समझाते तो मैं आज तक नौकरियों के पीछे भागता रहता। अरे छोड़ना ये सब फालतू बातें, तू तो मेरे साथ चल, जीजा की दुकान पे एक एक चाय पीते हैं, चल। तो देखा ना भाइयों, हैं? अरे अपना वीर सिंह अपने गांव में जन स्वास्थ्य रक्षक बन गया और अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगा कि नहीं करने लगा? तो भाइयों, ऐसे आप भी कर सकते हो। हाँ, अपने गांव में कोई भी बीमार हो उसका इलाज कर सकते हो, प्राथमिक रूप से उसको सेवाएं दे सकते हो ना। तो आप ये काम क्यों नहीं करते? आप ऐसे ही बैठे रहते हो। अरे भैया उठो। हाँ, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप जाकर अपने ग्राम सेवक या अपने क्षेत्र के कार्यपालन अधिकारी से मिलो, या अपने सरपंच साहब से भी मिल सकते हो। हाँ, ये सब लोग आपकी मदद करेंगे और आप इनसे मिलके प्रशिक्षण लो और जन स्वास्थ्य रक्षक बन जाओ और अपने गांव के लोगों की सेवा करो, साथ में आमदनी करो, अपना धंधा खोल लो और मजे से घर पर बैठकर पैसा कमाओ, साथ में इज्जत और शोहरत भी। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, हेमू फर्नीचर कभी गलत कहता ही नहीं है। तो भाइयों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो बस आज से आप भी ये जो मौका मिला है इसका लाभ उठाने की कोशिश करो। मेरी तो इतनी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। तो मैं चलूं? राम राम। युवा भाइयों मत भटको तुम, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, सरकार भी है साथ तुम्हारे। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, लेकर मदद योजनाओं की। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, खुद का धंधा खोलो तुम। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, खुद का धंधा खोलो तुम, खुद का धंधा खोलो तुम।